राइट। सो मैं मोहाली के स्ट्रक्चरल स्टूडियो में पहुंचा हुआ। स्ट्रक्चरल स्टूडियोज जगह का नाम है। मेरे साथ है स्ट्रक्चरल इंजीनियर अभिषेक शर्मा। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर सर्दियों में इनवाइटिंग सुबह मी। सुबह हमारी मुलाकात हो रही है और मुझे पता लगा कि अभी आप साइट विजिट करके आ रहे हो हाँ एक, जी, हाँ जी, हाँ है जी ना। सर, हाँ जी। ज्योति टीएमटी लेके आया भरोसे का सफर। एक भरोसा होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के ऊपर कि यार ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉलिड बनाएंगे। और बिल्कुल जी। इसमें बड़ी बार मैंने ऐसा सुना है, ठेकेदार हो गए या फिर जो भी मिस्त्री हो गए वो भी कैसा कहते हैं, सर इतने इंची का वो लगवा लेना, इतने इंची का टीएमटी बार लगवा लेना। ये टीएमटी बार का क्या फंडा है, किस तरह से आपको पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? टीएमटी बार खरीदते टाइम यूजर को जनरली ध्यान रखना चाहिए कि जब वो खरीद रहा है तो जो बार का जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म रहे, थ्रू आउट, थ्रू ठीक है। आउट द यूनिफॉर्म रहे। हम्म। जो उस पे रिब्स बने होते हैं जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई क्रैक ना हो। ओके। सरिया में कोई जंग नहीं लगी होनी चाहिए किसी भी लॉट में। ऐसा ना हो कि सरिया आप खरीद रहे हो और वो पहले से ही रस्टेड है ना। दैट मीन्स कि सरिया की क्वालिटी डिग्रेड होगी। अगर सरिया में राइट। जंग है तो क्वालिटी क्वालिटी डिग्रेड डिग्रेड होगी है। राइट। उसके बाद जो सरिया का वेट है, हर एक लॉट का जो वेट है वो सारे लॉट्स का सेम होना चाहिए। राइट। जो सरिया की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। 12 मीटर, जनरली 12 मीटर का एक टुकड़ा आता है सरिया का, वो सारे सेम होने चाहिए। ओके। उसके अलावा अगर आप बड़ा लॉट लेने जा रहे हो, कोई आपकी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उस केस में आप वेंडर से लैब टेस्ट की रिपोर्ट मांग सकते हो। अच्छा, लैपटॉप की इसकी रिपोर्ट भी यस आती है? यस यस। अच्छा। सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टील के, वो सारे टेस्ट करते हैं जब वो अपना लॉट बाहर भेज रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो वो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, एक लैब ओके। टेस्ट करते हैं जिसमें वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसका एलोंगेशन इंडेक्स चेक करते हैं। तो उससे डक्टिलिटी पता लगती है, स्ट्रेंथ कितनी है वो पता लगती है, क्वालिटी ऑफ सरिया पता लग जाता है यूजुअली। राइट राइट। तो वो आप उस वेंडर से डिमांड कर सकते हो। ओके। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सरिया इसमें कुछ खरीदते ग्रेड वगैरह भी बताते हैं कई लोग ना, कि हाँ ग्रेड जी, हाँ ये जी। होना चाहिए वो होना चाहिए। ग्रेड सरिया देखो, कई सारे ग्रेड्स का सरिया आता है मार्केट में। 250 मेगा पास्कल का भी आता है। ग्रेड का मतलब है जो ग्रेड वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है सरिया की। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओके। कितना वो लोड झेल सकती है, कितना वो लोड कैरी कर सकती है। ठीक है। तो वो जो नंबर सरिया पे लिखा हुआ है, तो जब आप लैब में उस सरिया का टेस्ट करोगे तो वही नंबर वहां पर आना चाहिए। तो जैसे आप लेट सपोज कि 500 ग्रेड का एपी 500 खरीदने जा रहे हो, तो आपने लैब में टेस्ट किया, तो जो लैब के रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे भी वो मिनिमम 500 या फिर 500 से ज्यादा आना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। एक लैब में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है एलोंगेशन इंडेक्स। वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए आईएस कोड्स के अकॉर्डिंग। राइट। हाँ, क्योंकि सरिया दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है यूजुअली। एक होता है प्राइमरी स्टील जिसमें हम रॉ ओर लेके आते हैं और उससे हम सरिया बनाते हैं। राइट। एक होता है स्क्रैप स्टील। तो स्क्रैप स्टील का मतलब है जो स्क्रैप स्टील है उसको हम रिफाइन कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको उनकी इम्प्यूरिटीज निकाल के उनको प्यूरिफाई करके फिर हम सरिया उससे बना रहे होते हैं। ओके ओके। लेकिन काम दोनों सही सेम तरह से करती हैं। प्राइमरी स्टील हम जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, जो 70% मार्केट में नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रही है, राइट, उसको हम सेकेंडरी स्टील के साथ कर सकते हैं। ओके। बस आपको ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांड उस सरिया के बनाने के प्रोसेस में अच्छे से काम कर रहा है। राइट राइट। सर, एक एलआरएफ करके एक नई टर्मिनोलॉजी मेरे को सुनने में आई है, पता नहीं ये इसी से रिलेटेड है और क्या है ये? सर, जैसा कि मैंने बताया, एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो सेकेंडरी प्रोसेस में जो स्क्रैप स्टील होती है, जो वेस्ट कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकल रहा है स्टील के फॉर्म में, उसको रिफाइन करके प्यूरिफाई करके सरिया मैन्युफैक्चर की जाती है। राइट। अब मैंने बताया कि ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है वो, कि कौन सा ब्रांड किस टेक्निक को फॉलो कर रहा है। जो टेक्निक बेस्ट वे में प्यूरिफाई करेगी सरिया को, वो सरिया परफॉर्म बेस्ट करेगी। तो एलआरएफ एक रिफाइनिंग प्रोसेस है। राइट। सरिया को इस तरह से प्यूरिफाई करके वो मार्केट में लेके आते हैं कि जो प्राइमरी प्रोसेस से सरिया प्रोड्यूस की जा रही थी उसके कंपेरेटिवली वो रिजल्ट दे देती है। मतलब जो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, जो एलोंगेशन इंडेक्स वगैरह, जो भी उसकी लिमिट्स हैं, उस मेथड से वो सरिया उस तरह से प्रोड्यूस हो जाती है। राइट राइट। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि उस
स्क्रैप स्टील को बहुत अच्छे से रीमैन्युफैक्चर करते हैं। तो उस स्टील आई गेस ज्योति इज आल्सो डूइंग हाँ जी, या ज्योति इज आल्सो डूइंग। तो ये स्ट्रॉन्ग को और बना देता है। दिस इज अ लैडल रिफाइनिंग प्रोसेस। उनका एक क्राइटेरिया होता है जिससे वो बहुत क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल में करके सरिया को प्यूरिफाई कर, मतलब स्क्रैप स्टील को प्यूरिफाई करके दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब एक रिसाइकलिंग का मेथड है बस। तो ज्योति टीएमटी भरोसे का सफर, आपका सफर ज्योति टीएमटी के साथ अब तक का कैसा रहा है? ज्योति टीएमटी हम यूज कर रहे हैं काफी। लाइक मैं प्रेफर करता हूँ कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे कमर्शियल्स हैं, लाइक G+4 G+5 है ना, G+8। G+8 क्या है मतलब? ये फॉर द ग्राउंड प्लस 8 मतलब ग्राउंड प्लस 8 जितनी ऊंची इमारतें उसमें अच्छा यूज होता है। जो बहुत हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन में, उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि जो टाटा और प्राइमरी स्टील्स हैं उनको प्रेफर करें। बाकी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूजुअली 80% मार्केट में नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ही हो रहा होता है, जिसमें ज्योति की सरिया जिसमें ज्योति की सरिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये मतलब काफी बार क्लेम कर रहे होते हैं ये बहुत अच्छे टेक्निक्स प्यूरिफाई करते हैं। ये लैब रिपोर्ट्स वगैरह जो आप बता रहे थे वो प्रोवाइड भी करते हैं। वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो लैब रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कंज्यूमर उनसे लैब रिपोर्ट्स के लिए मांगता है वो भी करते हैं प्रोवाइड। बाकी कंज्यूमर जाके देख सकता है, अच्छा कंपेयर कर सकता है चीजों को। आप जो भी आप ब्रांड ले रहे हो उनको कंपेयर करके, उनके लैब टेस्ट को कंपेयर करके आप ऑर्डर कर सकते हो। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर यू नो क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है इन चीजों का, है ना, तो बहुत सेलेक्टिवली ब्रांड्स बहुत हैं, तो सेलेक्टिवली ब्रांड्स को आपने चुना हुआ है, और उनमें से एक ऑफ कोर्स ज्योति टीएमटी है जो मैक्सिमम आपने बताया 80% जगह पे। बिल्कुल 80% कंस्ट्रक्शन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें आप ये जो वे है इनका प्यूरिफाई करने का स्टील को, आप उसको जो स्टील मैन्युफैक्चर हो रही है उससे आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये जो भरोसे का सफर है ये सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का या ज्योति टीएमटी का नहीं है, जनता का भी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सारा कंस्ट्रक्शन सरिया पे ही टिका हुआ है, सरिया पे ही है सारा। सही बात है, सारा जोर उसी पे लगा है, सारा जोर उसी पे ही है। अच्छा सर, देखो हमने अभी टीएमटी के बारे में जानकारी ले ली आपसे कि कौन सा ग्रेड होना चाहिए, कैसे बनता है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है सर कि जंग तो कहीं भी घुस जाता है, इसको कैसे बचाएं? मतलब ये तो वैसे भी आपके स्लैब वगैरह के अंदर रहने वाले हैं। जंग के लिए जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, जैसे आप अभी ज्योति का नाम ले रहे थे, है ना, और भी जो ब्रांड्स हैं अच्छे ब्रांड्स हैं, वो कोटिंग करते होते हैं उस पर। ओके, एक लेयर करते होते हैं जिससे सरिया जंग से बची रहती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सरिया आपको पता है कंक्रीट के अंदर रहने वाली है ना। तो कंक्रीट में जब आप सही से कवर ब्लॉक्स का साइड पे यूज करेंगे, है ना, कवर आप यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे साइड पे, तो जंग से सरिया बची रहेगी और आपकी जो स्ट्रक्चर है आपका वो ड्यूरेबल रहेगा और उसकी लाइफ 100 ईयर्स तक रह सकती है। अच्छा, तो वो ट्रीटमेंट जो आती है उसकी की हुई वो तो आपको बचाएगी। वो तो बचाएगी। उसके बाद आपने कंक्रीट का कवर भी यूनिफॉर्म रखना है, अपने साइड पर कवर ब्लॉक्स यूज करने हैं ताकि सरिया मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। बिल्कुल, आपने कोशिश करनी है कि सरिया जितना ज्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट से बच सकती है आपने बचानी है। आप वाइब्रेटर यूज करो साइड पर, है ना, कवर ब्लॉक्स यूज करो साइड पर, जिससे आपकी लाइफ जो डिजाइन लाइफ है स्ट्रक्चर की वो 100 ईयर तक नॉर्मली आराम से चली जाएगी, अगर आप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो। राइट। बाकी आप जोर से ये लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें। किसी ना किसी घर पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, किसी ना किसी का काम डेफिनेटली ये वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस स्पेशल। थैंक यू सर।